डीलर बांट रहे मृतात्मा को राशन, कटघरे में यमराज। नमस्कार, आप देख रहे हैं संपूर्ण भारत न्यूज। आइए जानते हैं आज की ताजा खबरों में क्या है खास। खबर शुरू करने से पहले यदि आपने अभी तक संपूर्ण भारत चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए संपूर्ण भारत चैनल को सब्सक्राइब कर हौसला अफजाई करें। आगे देखिए आज के बुलेटिन में क्या है खास। जिले में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां पर जिंदा आदमी को भले ही राशन न मिले पर मृत आत्मा को राशन जिले के डीलरों द्वारा दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, जब उक्त मृत व्यक्ति के पुत्र ने डीलर से संपर्क स्थापित किया और अपने पिता के बारे में जानकारी ली तो डीलर ने बताया कि वे जिंदा हैं और बराबर मेरे यहाँ आधार कार्ड लेकर आते हैं और अपना अंगूठा लगाकर राशन प्राप्त करते हैं। इस बात को सुनकर पुत्र की हालत काफी खराब है, क्योंकि जिस पिता का दाह संस्कार वह कर चुका है उस पिता का फिर से जिंदा हो जाना यमराज को कटघरे में खड़ा करता है। पूरा मामला मिठनपुरा थाना क्षेत्र के कलेबाड़ी रोड सुंदरबाग के निवासी राहुल कुमार का है। राहुल कुमार का कहना है कि उनके पिता शंकर शाह की मृत्यु 16 जून 2023 को तथा उनकी मां की मृत्यु 19 जुलाई 2023 को हो चुकी है। बावजूद इसके उनके पिताजी के नाम से राशन का उठाव बराबर हो रहा है। उन्होंने बताया कि मेरे पास राशन कार्ड नहीं है, सिर्फ राशन कार्ड का नंबर है, जिस नंबर से जानकारी लेने पर मुझे पता चला कि मेरे पिताजी के नाम से कोई फर्जीवाड़ा कर राशन का उठाव कर रहा है। साथ ही साथ वह राशन का उठाव अलग अलग जगहों से हो रहा है। जब मैंने इन सभी डीलरों से संपर्क किया तो इन सभी के द्वारा मुझे बताया गया कि आपके पिताजी बराबर आधार कार्ड लेकर आते हैं और अपना अंगूठा लगाकर राशन लेकर चले जाते हैं। पीड़ित राहुल कुमार ने कहा कि डीलर के द्वारा उनके नाम का भी राशन उठा लिया जाता है। इस पूरे मामले को लेकर पीड़ित राहुल कुमार ने मानवाधिकार अधिवक्ता एसके झा के माध्यम से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग में 2 अलग अलग याचिका दायर की है। मानवाधिकार अधिवक्ता एसके झा ने बताया कि यह पूरा मामला काफी पेचीदा है, जिसकी निष्पक्ष जांच के लिए मानवाधिकार आयोग से शिकायत की गई है। उम्मीद है कि जल्द से जल्द मामले में ठोस व सकारात्मक कदम कार्रवाई होगी। जी देखिए, इस मामले में है कि एक मुर्दा आदमी राशन का उठाव कर रहा है और जो आदमी काफ़ी पहले मर चुका है, 2-2.5 साल पहले जो आदमी मर चुका है, वह आदमी प्रति माह यमलोक से जो है आकर के डीलर के यहाँ राशन का उठाव कर रहा है। तो यह अपने आप में जो है यह एक अनोखा जो है सो यह मामला है। और डीलर, जिस डीलर को इस बात की जानकारी है कि आदमी की मौत हो चुकी है, वह आदमी बोल्डली कह रहा है कि नहीं, वो आदमी जिंदा है, अब प्रति माह आ भी रहा है। ये बात सही है कि हर महीने महीने उठ भी रहा है राशन। तो यह बहुत ही अजूबा मामला है। यह है कि कालीबाड़ी मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं श्री रोहित जी। इनके पिताजी का देहांत 16/6/2023 को ही हो चुका है और उनके मरणोपरांत भी उनके नाम का राशन उठ रहा है। जब इसकी जानकारी रोहित जी को हुई तो जब रोहित जी इसकी तहकीकात करना शुरू किए तो मालूम चला कि इनके पिताजी प्रति माह अंगूठा का निशान अपना लगाते हैं डीलर के यहाँ और वहाँ से राशन का उठाव कर रहे हैं। तो जब डॉक्यूमेंट्री ऐसी बात जब सामने आई तो इन्होंने संबंधित डीलर से पता किया तो उसमें हर 2 महीना 1 महीना पर डीलर चेंज हो जाता है। कभी यहाँ से राशन उठ रहा है, कभी वहाँ से उठ रहा है, कभी तीसरे जगह से उठ रहा है। जब सभी डीलर के पास में इन्होंने अप्रोच किया और जब इन्होंने पूछा कि भाई हमारे पिताजी जब डेथ कर चुके हैं तो फिर यह उठा कैसे रहे हैं यह राशन, तो डीलर ने सख्त लहजे में कहा कि तुम झूठ बोल रहा है, तो तुम्हारे पिताजी जिंदा हैं और वो अपने आते हैं अपना आधार कार्ड लेकर के अपना उठा का निशान लगाते हैं और उसके बाद में यहाँ से राशन लेकर के चले जाते हैं। अब सवाल सबसे बड़ा भारी बात है कि राशन कार्ड उठाने के लिए अंगूठा का निशान चाहिए, आधार कार्ड चाहिए और जिसका आधार कार्ड है वह अंगूठा का निशान लगाएगा। तो मामला बड़ा कंट्राडिक्शन वाला हुआ। अब ये अपने पिताजी को ढूंढ रहे हैं 2 साल 2.5 साल से और उसके बाद में वो कह रहा है डीलर की पिताजी जिंदा हैं। फिर ये आदमी जो है सो परेशान है कि आदमी 2023 में अपने फादर का दाह संस्कार सिकंदरपुर मुक्तिधाम में ही कर चुके हैं। अब इस सारा मामले को लेकर के हम लोग पहुंचे हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नई दिल्ली और बिहार मानवाधिकार आयोग पटना में। 2 अलग अलग हम लोगों ने पिटीशन दाखिल किया है और हमने इस पूरे मामले की
निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच के लिए हमने माननीय आयोग से अनुरोध किया है कि इस मामले का जांच जो है मानवाधिकार आयोग अपने स्तर से करावे कि मामले में कितना बड़ा घोटाला हो रहा है, कि मृत आदमी का आखिर स्कैन कैसे हो जा रहा है अंगूठा, मृत आदमी का आधार कार्ड कहाँ से आ गया, और हर महीने महीने जो डीलर बता रहा है कि हर महीने महीने वो आते हैं अंगूठा का निशान लगाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि बिना अंगूठा का निशान लगाए हुए दूसरा आदमी फिर उठाएगा कैसे। तो इस सारी बात को माने जांच होना बहुत ही जरूरी है जी। मामला है जो कि जमराज को चुनौती दे रहा है। यह मामला इसमें है कि 2023 में आदमी की मौत हो जा रही है, और जब पुत्र को जब जानकारी मिल रहा है कि नहीं हमारा फादर जिंदा है, जो डीलर बता रहा है, डीलर के पास में बेटा जा रहा है तो डीलर कह रहा है कि नहीं तुम्हारे फादर प्रति माह हर महीने महीने मेरे यहाँ आते हैं और अपना राशन का उठाव कर रहे हैं, अंगूठा का निशान लगा रहे हैं, अंगूठा का भी निशान लगा रहे हैं। और एक दो डीलर नहीं बोला है, बात मुजफ्फरपुर जिला का 3-4 डीलर बताया कि आपके पिताजी जिंदा हैं, हर महीने महीने आ करके और यहाँ पर अंगूठा का निशान लगाते हैं और राशन को लेकर के जाते हैं। जब ये भी आदमी पढ़ा लिखा है, जब ये आदमी अपने स्तर से जब तहकीकात करना जब शुरू किया तो उसमें बायोमेट्रिक भी लगा हुआ है, सब कुछ इसका हो रहा है। अब पता ही नहीं चल पा रहा है वो आदमी की जिंदा है कि मुर्दा है। अब बेचारा ये जो उनका पुत्र है मृतक का, वह परेशान है। अब यह परेशान इसलिए है कि अब ये 16/6/2023 को इनके बाबूजी का देहांत हो गया, 19/7/2023 को इनकी माताजी का देहांत हो गया। अपने हाथों से इन्होंने, रोहित जी ने अपने हाथ से अपने बाबूजी का दाह संस्कार सिकंदरपुर मुजफ्फरपुर मुक्ति धाम में कर दिए। अब डीलर कह रहा है कि नहीं, वो जो आप मुक्ति धाम में जो आप जिनको जलाए हैं वो आपके बाबूजी नहीं थे, आपके बाबूजी जिंदा है जो हमारे यहाँ हर एक महीने महीने आते हैं। अब ये आदमी परेशान है कि तो फिर वो कौन थे जिनको हम जला दिए, वो तो इनके पिताजी थे। अब ये कौन है कि जो हर 4 डीलर के यहाँ हर एक महीने महीने जाकर के जो राशन का उठाव कर रहे हैं। इसके लिए हम लोग ऊपर तक गए हैं। यही स्थिति है इस पूरे जिला का डीलर सबका। मामला यही है कि मेरे बाबूजी 2023 में एक्सपायर कर गए थे 16 जून को, और इस राशन कार्ड की मुझे कुछ दिन पहले जानकारी हुई कि हमारा एक राशन कार्ड भी बना हुआ है। जब मैंने अपने लोकल डीलर के पास गया तो सारा इन्फॉर्मेशन निकाला, उसमें मुझे यह प्राप्त हुआ कि मेरे बाबूजी पिछले साल यानी 2024 में पूरे 12 महीना में वो अपना थंब लगा के वो खुद लिफ्टिंग कर रहा है, यानी मतलब कि वो खुद राशन उठा रहा है। ये बात मैंने उनसे बताया भी, जब मेरे बाबूजी एक्सपायर कर गए तो उठा कौन रहा है, तो वो कह रहे नहीं आपके बाबूजी यहाँ उठा रहे हैं। मैंने जानकारी ली कि ये मतलब किस डीलर की बात है, तो वो बोले कि शहर में जितने भी डीलर हैं उनका रिकॉर्ड आप अपना निकालिए अपने स्तर पर। जब मैंने उस सारे रिकॉर्ड को निकाला तो मुझे यही प्राप्त हुआ कि हर महीने बाबूजी यहाँ पे थंब लगा रहे हैं और वो अपने थंब लगा के ही राशन उठा रहे हैं। तो मेरा यही मानना है कि जब वो जीवित है ही नहीं तो फिर राशन कौन उठा रहा है। और एक महीना ऐसा भी है जिसमें मेरे नाम से भी उठाया जा रहा है, जो कि मुझे प्राप्त भी नहीं हुआ और न ही इसकी मुझे कोई जानकारी मिली है। तो अब क्या किया आपने? मैंने यहाँ कोर्ट में आया, मानवाधिकार कोर्ट को मैंने केस किया और सरकार से मैं चाहता हूँ कि उच्च स्तरीय इसकी जांच हो, जो भी इसमें है उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। अपना नाम और परिचय बताएं। मेरा नाम हुआ रोहित कुमार, मैं प्राइवेट सिविल इंजीनियर हूँ। मेरा घर हुआ सुंदरबाग, गली नंबर 2, कालीबाड़ी रोड, अलीघाट, मुजफ्फरपुर।